सनातन धर्म के तृतीय सिद्धांत चतुर्विध पुरुषार्थ की हम आज चर्चा करेंगे। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है पुरुषेण अर्थ्यते इति पुरुषार्थः। मनुष्य जिसके लिए प्रयत्न करता है उसको पुरुषार्थ बोला जाता है। इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ का एक स्टेटमेंट है। वो कहता है ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अभी जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को उपयोग करके ही मनुष्य की जो अमर्यादित इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करने की कोशिश करता है और उसकी वजह से पुरुषार्थ जो है वो बहुत प्रकार के हो जाते हैं। मनुष्य पुरुषार्थ क्यों करता है? तो बहुत पुरुषार्थ के पीछे जो एक शोध है वो है सुख की शोध। मगर मनुष्य का सुख बिखरा हुआ है और वो जो बिखराव है उसको सनातन धर्म ने 4 समूह में बांटा है। वो जो 4 समूह है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम सभी सजीव प्राणियों में समान है। मनुष्य में विशेष है धर्म और मोक्ष का प्रयत्न। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ पुरुषार्थ की। प्रत्येक जीव में असलामती की लागणी बहुत स्वाभाविक है और उस असलामती से बाहर निकलने की जो कोशिश है उसको अर्थ पुरुषार्थ में स्थान दिया गया। मनुष्य की असलामती बहुत स्तर पे व्यापक रहेली है। सबसे पहली असलामती व्यक्तिगत स्तर पे है, सामाजिक स्तर पे है, आर्थिक स्तर पे है और इसीलिए मनुष्य कोशिश करता है व्यक्तिगत सलामती के लिए पैसे प्राप्त करना, सामाजिक सलामती के लिए पदवी प्राप्त करना, सामाजिक संस्था का सभ्य बनना, सामाजिक संस्था के साथ जुड़ना और आर्थिक सलामती के लिए मनुष्य कोशिश करता है अलग अलग संपत्ति के माध्यमों को अपने साथ में एकत्रित करना। इस कोशिश जो है संपत्ति प्राप्त करना, पदवी प्रतिष्ठा प्राप्त करना, उसको अर्थ पुरुषार्थ बोला जाता है। काम पुरुषार्थ अंतर्गत मनुष्य इंद्रिय जन्य सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। काम का अर्थ है इच्छा और यहाँ जो इच्छा है वो इंद्रिय सुख को जन्म देना है। मनुष्य के पास में 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। ये इंद्रिय जन्य सुख क्या है? अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छा सुनना, अच्छा सूंघना, अच्छे कर्म करना, अच्छी जगह पे जाना, ये सब जो इंद्रिय से जन्मता हुआ जो सुख है उस सुख को काम पुरुषार्थ बोला जाता है और इस सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य निरंतर कोशिश करता है। ये कोशिश जीवन पर्यंत रहती है। अर्थ और काम की जो कोशिश है वो मनुष्य कभी भी संतोष जन्मता ही नहीं है। अब हम बात करें धर्म पुरुषार्थ की। पशु और पक्षी अर्थ और काम की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो मर्यादमय करते हैं क्योंकि उसके पास जो शक्ति दी गई वो मर्यादित है। मगर मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति की जो भेंट है उसके अनुसार जो प्रयत्न मनुष्य करता है वो अमाप है, जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। जब इतनी स्वतंत्रता मनुष्य के पास है तो बहुत स्वाभाविक है
मनुष्य को स्वच्छंदता अपने आप जुड़ जाती है और उस स्वच्छंदता से मनुष्य को बचाने के लिए सनातन धर्म में धर्म एक पुरुषार्थ दिया गया। ये धर्म पुरुषार्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ नैतिक मापदंड की ही चर्चा है। कोई भी प्रयत्न मनुष्य करता है तो वो सुख और अर्थ कैसा होना चाहिए और उस सुख प्राप्त करने के लिए माध्यम या साधन कौन सा होना चाहिए, अर्थात ये है कि क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, उसको नैतिक मापदंड बोला गया और उस नैतिक मापदंड को धर्म शब्द से बोला गया। धर्म शब्द सबसे पहले आता है फक्त इसलिए बताने के लिए कि अर्थ और कामना की पूर्ति का जो मनुष्य का प्रयत्न है वो धर्म की मर्यादा में हो, और जब मनुष्य ये प्रयत्न करता है तब अपने आप वो पुण्य कमाता है। धर्म शब्द का एक अर्थ भी ये भी है कि पुण्य मनुष्य को मिले, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य ऐसी सोच रखते हैं कि जितना पुण्य अधिक इतना सुख अधिक, और ये जो पुण्य है वो सत्कर्म से जन्मता है। सत्कर्म ये है जो नैतिक मापदंड की मर्यादा में रह के अन्य जीवों के लिए, सदाचार के लिए, परोपकार के लिए किया जाता है। अर्थात धर्म, अर्थ और काम ये तीनों सर्वसामान्य मनुष्य के लिए सनातन धर्म में एक जीवन दृष्टि के रूप में दिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे मोक्ष पुरुषार्थ की। मोक्ष मतलब बंधन से मुक्ति पाने की इच्छा। सामान्य मनुष्य बंधन से मुक्त पाने की कोशिश तो अविरत करता है, किसी को भी बंधन पसंद नहीं है, मगर यहाँ जो मोक्ष शब्द है वो एक विशेष इच्छा के साथ से जुड़ा है। जब मनुष्य को पता चलता है कि जीवन भर असलामती की लागणी से मुक्त होने की कोशिश की, जीवन भर इंद्रियजन्य सुख पाने की कोशिश की, फिर भी वो जो असलामती की लागणी, वो सुख प्राप्त करने की इच्छा जुड़ी ही रहती है, उसका संतोष, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती है। तब मनुष्य ये इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिससे ये इच्छा से ही परमानेंटली मुक्त हो सके। असलामती में से मुक्ति, सुख की इच्छा में से मुक्ति, और वो जो कोशिश है उस कोशिश को मोक्ष पुरुषार्थ बोला जाता है। इस कोशिश में मनुष्य की दृष्टि बाह्य न रह के आंतरिक हो जाती है, वो अपने को खोजने की कोशिश करता है। ये फर्क ये रहता है कि धर्म, अर्थ, काम के लिए मनुष्य की दृष्टि बाह्य है। मोक्ष पुरुषार्थ में मनुष्य का पुरुषार्थ आंतरिक हो जाता है, वो अपने को खोजता है, अपने को जानता है, और जब ये उसकी जानकारी पूर्ण हो जाती है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ चतुर्विध पुरुषार्थ में मनुष्य जीवन को ये दिशा दी जाती है कि किस दृष्टि से जीवन जिया जाए और जीवन कैसे जिया जाए। इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते।